So now we are going to study the electronic configuration of element. जो भी हमने एनर्जी लेवल्स देन एजीमुथल क्वांटम मींस वो क्वांटम नंबर्स हमने जो भी पढ़े क्वांटम नंबर्स हमने जो भी पढ़े उसके बेस पर हम अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट की लिख सके. मींस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर द जस्ट वे टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स एंड सबसेट्स. मींस हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर that the energy levels are in increasing order. Okay, now n is equal to 1 2 3 4 5 ऐसे एनर्जी लेवल्स थे. मींस एनर्जी लेवल्स मींस यहाँ पर सीधा इंडिकेट कर रहे हैं सेल्स और सबसेल्स. ओके, so they are nothing just cells or subcells with higher energy levels in ascending orders. Okay, so you have far learned that atom consists of positively charged nucleus. Okay, atoms with positively charged nucleus are surrounded by an electron present in orbits of different shapes and size. हमने ऊपर different shapes and size भी पढ़े जिसमें देखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन जहां पर उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओके वाले एरिया को कहा गया सबसेल्स. मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एज पर हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी. हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी था कि वी कैनॉट से और स्टडी द exact velocity and position of electron in their orbit or shell or subshell. ओके, हम एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट हो गए या फिर उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वो इतनी वेलोसिटी से क्या यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है. अगर हमने एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड कर ली तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे. और अगर हमने एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर ली तो आफ्टर कुछ टाइम जैसे कि वो रिवॉल्व कर रहा है वो पोजीशन चेंज करेगा. मींस हम उसकी वेलोसिटी नहीं स्टडी कर पाएंगे. ओके, तो वो हेसनबर्ग इनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर हमने डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में पढ़ा जिसमें हमने एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन पढ़ी. ओके, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन पोजीशन मींस क्वांटम नंबर अगर देख लेते हैं एक बार. अगर क्वांटम नंबर n is equal to 1 है तो वो पहली सबसेल में होगा. फिर L की वैल्यू 0 है तो वो S सबसेल में होगा. फिर अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -n to +n मींस m is equal to 0 था तो यहाँ पर -1 0 +1 होगा और +1 में इसके इलेक्ट्रॉन -1/2 +1/2 ऐसा हमने पूरा टेबल पढ़ा था. ओके, ऐसा हमने पूरा टेबल पढ़ा था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, देख लो. हाँ, ये रहा टेबल. दैट अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो एजीमुथल नंबर 0 1 2 हो गए. तो एजीमुथल नंबर 0 1 2 मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर की तीन वैल्यू की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 की 0 1 की -1 0 +1 2 की -2 -1 0 +1 -2. ओके, तो इतनी वैल्यू. अब एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दो इलेक्ट्रॉन +1 -1 +half ऐसे टोटल हमारे पास हुए 1 2 3 17 18 इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता चला कि जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडीड दैट कि अगर n is equal to 3 है तो 2n² की हेल्प से 2 3 square means 3 square 9 2 जा
18. Okay, so we already studied that 18 electrons, but on the level of principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and magnetic spin quantum number, उनके बेस पर ज्यादा डिटेल में हमने स्टडी किया कि ऐसे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन तक का पूरा जो थियरी है वो कैसी वेरी करती है पर सेल टू सेल। मींस अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर वैल्यू का 0 1 एंड 2। ओके, इतनी वैल्यू होगी। अब 0 का 0, 1 की -1 एंड 2 की -2 ये। ओके, अगर 2 होगा तो भी 2 होगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, तो क्वांटम नंबर का वेरी करता है। क्वांटम नंबर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जस्ट इन अ डिटेल्ड मैनर। ओके, तो फिर हमने पढ़ा था कि कैसे शेप्स होती है कौन सी ऑर्बिटल्स की, फिर उसमें मेन हमने पढ़ा था नोडल। ओके, स्फेरिकल नोडल। तो रीजन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी may be 0, may be the region where the probability comes close to 0 means 0 हो सकती है। वैसी जगह को हमने कहा था स्फेरिकल नोड, वैसी स्पेस को कहा था हमने स्फेरिकल नोड। ओके, तो स्फेरिकल नोड यहाँ पर 1s एंड 2s की डायग्राम से हम याद रखने 1s में एक ही स्फीयर होता है, 2s में दो स्फीयर्स होते हैं, बीच में सर्टेन गैप बिटवीन देम। ओके, फिर यहाँ पर p की हमने पढ़ी दैट p की तीन p सेल की तीन सबसेट्स होती है, जैसे कि px py pz। px py pz में ऐसे एक xy प्लेन पे होता है, एक yz प्लेन पे होता है और एक xz प्लेन पे होता है। ओके, ये शेप्स थे ऑर्बिट के। एंड d की 5 हमने पढ़ी दैट dz2 dxy dyz dx2 y2 एंड dxz। ओके, तो यहाँ पर भी अलग-अलग प्लेन में थर्ड डायमेंशनल डायग्राम हमने पढ़े। अब जब बात आ रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एटम एंड सेल और सबसेल। ओके, तो लेट मी नो take up the distribution of electrons in the cell and subcells, such as distribution of electron is called electronic configuration and is how governed by three basic levels। अब जो बेसिक लेवल पे मींस डिटेल लेवल पे हमने तीन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कांसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। देयर आर three principle for electronic configuration। Okay, there are three principles for electronic configuration। The first principle is the Aufbau principle। Okay, हमें याद रखना first is Aufbau principle। The principle is concerned with energy of atom of the and the state at the electrons occupy space। ओके, कौन सी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद एनर्जी ऑफ एटम मींस एटम के एनर्जी के स्टेट पर इलेक्ट्रॉन शुड ऑक्यूपाई मींस एनर्जी के बेस पर डिपेंड्स ऑन एनर्जी नॉट डिपेंड on the basis of एनर्जी लेवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ओके, अफबाह में
electron occupies the orbitals in a such way that the electrons of atom is minimum, means electrons are always filled in increasing order of their energy. Okay, आ गया फर्स्ट पॉइंट. Electrons are always filled with increased level of their energy. The electrons in atom are filled with increased order of the energy. Now how does we know the increasing order? Okay, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि increasing order कैसे होती है? तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा which determine the energy of orbit, higher the value n, higher the energy. Okay, तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था जिसमें n की वैल्यू हाई हो तो पूरे सेल की वैल्यू हाई होगी, एनर्जी की वैल्यू. दिस इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ट्रू था. फॉर अदर एटम्स वी नीड टू कंसीडर द बोथ n and l. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को हमने कंसीडर करना होगा. दिस मींस द डिफरेंट सबसेल्स इन अ गिवन सेल हैव डिफरेंट एनर्जी. ओके, तो यहां से हमने कंक्लूड किया different subcells in a given cell have different energy. Okay, different subcells in a given cell ओके. तो सब सेल्स में जो सबसेल्स प्रेजेंट है उसमें अगर सबसेल अगर हम पढ़े तो वहां पर भी हमें एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा. लेकिन जो हमने ऊपर क्वांटम नंबर पढ़ा था वो वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन. अगर हम बाकी एटम्स की बात करें, बाकी एटम्स में एनर्जी लेवल फाइंड करना ट्राई करें तो वहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, कंसीडर करना पड़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि जो भी सबसेल्स है सेल में, जो सबसेल्स है वो वेरी करती है एनर्जी टू एनर्जी. ओके, द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रूल्स. ओके, n+l की वैल्यू जब हम देखें तो n+l की वैल्यू से हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे कि कैसे हम एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट रूल नंबर 1 इज एन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू फॉर n+l. अगर n+l की वैल्यू कम है, लोअर एनर्जी, फॉर एग्जांपल ले लें कि 4s ऑर्बिटल है तो उसमें n4 होगा एंड l क्या होगा 0. ओके, 4s तो s की वैल्यू क्या होती है 0. ऐसा होता है ना, s p d f 0 1 2 3. ओके, तो 4s means 4 plus 0 is equal to 4 and another is 3d. ओके, तो ये कंफ्यूजन के किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s की या फिर 3d की. तो अगर 3d की बात करें, 3d की बात करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 3 प्लस d का अमाउंट वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हमें मिला 5. तो इसकी वजह से जो 3d है वो बाद में लिखेंगे क्योंकि लेस एनर्जी वाली ही यहाँ पर लेस एनर्जी वाली मींस 4s ऑर्बिटल हम पहले लिखेंगे देन 3d लिखेंगे. ओके, यहाँ पर 4s और 3d में 4s एंड 3d में हम 4s पहले लिखेंगे, 4s और 3d में 4s पहले लिखेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, दैट इज 4 एंड 3d की एनर्जी है 5. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 4s बिफोर देन 3d. रूल नंबर 2 इज ओके, तो यहाँ पर लोअर एनर्जी वाले पहले लिखेंगे. रूल नंबर 2, इफ द वैल्यू ऑफ n+l. ओके, n अब अगर ज्यादा होगी तो बाद में ही लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पर अब एक और कंडीशन आती है कि अगर n+1 की वैल्यू अगर सेम हुई तो मींस ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है, उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे. सेम फॉर 2 ऑर्बिटल विद लोअर देन 3d. ओके, तो 3d की वैल्यू ले ले और सेकंड इज 4p. तो हमें पता है s p d f
0 1 2 3 ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर 3d की मींस n प्लस l करें हम तो 3 प्लस d का क्या होगा 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और यहाँ पर 4p में 4 प्लस p का 1 इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 3d एज वेल एज 4p। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि किसकी n की वैल्यू ज्यादा है। ओके, जब n प्लस l की वैल्यू सेम आए तब हमें देखना है कि किसकी n की वैल्यू ज्यादा है। ओके, किसकी n की वैल्यू ज्यादा है तो हमें देखा कि यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 4 मींस इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी as compared to this, as compared to that's why we write 3d then 4p मींस पहले 3d क्योंकि उसकी n की वैल्यू कम है और यहाँ पर 4p क्योंकि 4p की एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो ये रूल है हमारे जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं और हमने इंक्रीजिंग एनर्जीज में ये सीरीज बनाई। यहाँ पर 1s स्मॉलर देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p एंड 6s। यहाँ पर याद रखना है एक मैंने खुद एक सीरीज बनाई थी मींस स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे मैंने याद किया था। मींस स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक मींस लोहार स्कूल पब्लिक स्कूल देन डीपीएस लोहार। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं। मींस एक बार पूरी तरह से देखूं तो स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे हम ट्रिक से ये याद रख सकते हैं। 1s 2s 2p 3s 4p 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे पूरा याद रख सकते हैं। ओके, तो ये पूरी सीरीज हुई स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, तो ऐसे ये याद रख सकते हैं। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर हमें एनर्जीज की ये फॉरवर्ड टेक्निक पता है n प्लस l वाली और ये दो रूल हमें अच्छे से आता है तो there will be no need to remember by heart this। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 यहाँ पर था हमारा रूल नंबर 1 था अगर n प्लस l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ओके, तो इससे कम एनर्जी वाले उससे पहले लिखेंगे। रूल नंबर 2 था रूल नंबर 2 था अगर n प्लस l की वैल्यू सेम तो n प्लस n की वैल्यू ज्यादा l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ओके, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम n की वैल्यू देखेंगे और n प्लस l की वैल्यू ज्यादा और कम आ रही है तो ज्यादा वाली बाद में देखेंगे, कम एनर्जी वाली पहले देखेंगे। तो ये था हमारा अफबो प्रिंसिपल जिसके बेस पर हम एनर्जी लेवल के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे। ओके, सो आवर नेक्स्ट रूल। ओके, हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट रूल इज आवर पॉलिश एक्सक्लूसिव रूल। ओके, पॉलिश एक्सक्लूसिव रूल। पॉलिश एक्सक्लूसिव रूल तो हम देखेंगे द प्रिंसिपल concerned with the spin of electron present in an orbital according to Pauli's principle, no two electron can have all four quantum numbers to be same. Okay, no two electrons have all four quantum numbers to be same. Okay, Pauli's का जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था that is no two electrons having value
same of all four क्वांटम नंबर। मीन जो भी हमारे चार क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन एंड magnetic spin and magnetic quantum number, okay, तो 4 है। For example, in a given electron in an atom has 4 sets of quantum numbers, means n is equal to 2, means principal quantum number की वैल्यू 2 है, azimuthal quantum number की वैल्यू 1 है, magnetic quantum number की वैल्यू 1 है and the magnetic spin quantum number की वैल्यू 1/2 है plus 1/2, then no other electron in atom can have same set of quantum number, okay। अगर पूरे एटम में किसी भी एक की वैल्यू ये है, मींस जिसकी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 और मैग्नेटिक स्पिन की +1, तो ऐसा दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि जिसकी सेम वैल्यू होगी है, ओके, जिसकी सेम वैल्यू होगी, सेम टू सेम दिस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर पॉलिन ने समझाया हमें कि अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है और m मैग्नेटिक स्पिन +1/2 है, तो ऐसी वैल्यू को रिपीट कोई भी इलेक्ट्रॉन वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। मींस देयर इज अ यूनिक value of all these 4 quantum numbers, okay। As you know that the orbital is characterized by 3 quantum number, so that electron occupying a given orbit would have same value of these 3 quantum numbers, thus the electrons are distinguished in term of, okay। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की भी वैल्यू सेम हो सकती है, सिर्फ डिफर करता है यहाँ पर मैग्नेटिक स्पिन जो कि हो सकता है +½ एंड -½ अगर सेम वैल्यू हुई m=1, अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n=2, l=1 और m=1 हुई, तो जो मैग्नेटिक स्पिन होगा उसका वो -½ होगा, मींस वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और यहाँ पर +½ मींस जो वैल्यू डिफर करती है वो सिर्फ हमारी मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। These electrons are distinguished in terms of their spin quantum number. Since the spin quantum number can have only 2 values, so only 2 values can occupy in a given orbital. Means n की वैल्यू जब 2 होगी, तब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑक्यूपाई हो सकेंगे। इनफैक्ट द फोर्थ क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू पॉली प्रिंसिपल ओनली, मींस जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर वो पॉली के प्रिंसिपल से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि देयर विल बी मोर than 2 electrons in other orbitals and there will be no same value having same electron, okay। तो यहाँ पर हमारा पॉली का यहाँ पर एंड हुआ, जो कि पॉली प्रिंसिपल, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज गिवन बाय हुंड, ओके, हुंड द साइंटिस्ट नेम हुंड। यहाँ पर हमारा थर्ड Hund's principle, okay, Hund's principle। तो हुंड प्रिंसिपल को हम सीधी तरीके से समझना चाहे, तो हुंड कहता है मत करो झुंड, ओके, मींस ग्रुप मत मींस जो भी आप इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हो ऑर्बिट्स या फिर सब सेल्स या फिर सब सेल्स में, जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हो, पहले सिंगुलर इलेक्ट्रॉन्स फील करो, देन पेयरिंग, ओके, पेयरिंग। तो हम इसके एग्जांपल से देखेंगे, सीखेंगे। अगर यहाँ पर
ओके थोड़ी सबसेस द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डिस्ट्रीब्यूट। ओके तो यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें, अब कार्बन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके 1s2 2s2 2p1 2p1 एंड p0। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2px 2y and pz। तो यहाँ पर करना ऐसा है, यहाँ पर 1s1 1s2 जाएंगे 1s3 p2p यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2। ओके यहाँ पर हम करेंगे 1s2 2s2 means there will be maximum 2 electrons। ओके तो there will be maximum electrons। तो यहाँ पर हुआ 1s2 2s2 means यहाँ पर 2 का यहाँ s ऑर्बिट पहले हमने भरी, then 2p1 means 2xp1 2yp1 and there will be no electron for 2pz। ओके तो यहाँ पर हमें पहले s ऑर्बिटल कंप्लीट करनी है, फिर p ऑर्बिटल, उसमें भी पहले 1 1 then 2 2 means there will be pairing later on, pairing afterwards। जो भी हमें पेयरिंग करनी है वो हम आफ्टरवर्ड करेंगे। और अगर हम इसे और डिटेल में पढ़े ओके तो यहाँ पर कार्बन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर हमने s1 सेल 2s। ओके तो ये बने हमने 1s 2s एंड p की 6। ओके p की 6, यहाँ पर px1 px2 p की 3 होगी, सॉरी। ओके ये हुई 3 एंड pz। पहले हम फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल अप करेंगे 1s में, तो यहाँ पर हुए 5, फिर यहाँ पर मीन्स यहाँ पर हुए 4, फिर यहाँ पर 3। ओके यहाँ पर हुए 3, फिर यहाँ पर हुए 2, देन यहाँ पर हुए 1 और फिर यहाँ पर। ओके फिर यहाँ पर अगर उसके बाद अगर हम यही सेम फॉर्मेट में हम बात करें किसकी, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो s ऑर्बिटल 2s 3p। ओके तो यहाँ पर पहले हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देन यहाँ पर होगी पेयरिंग 8। ओके देन यहाँ पर होगी पेयरिंग 8, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यहाँ पर s ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर यहाँ पर p में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देयर विल बी 3 सबसेल्स। ओके px py एंड pz। तो यहाँ पर जो 3 सबसेल्स है हमारे पास, उनमें से फिर बाद में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेंडिंग रहता था, उसमें हम पेयरिंग करेंगे। अगर वापस देख ले तो यहाँ पर s 2s एंड 3p। ओके तो 1s 2s px py एंड pz। तो हमारे पास अगर नियॉन की बात करें तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम पहले भरेंगे 1 एंड देन 2 3 4। s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, p में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल के मींस यहाँ पर अब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, दैट्स व्हाई हमें p में जाना पड़ेगा। मींस 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर पेयरिंग कराएंगे 8 9 एंड 10। मींस यहाँ पर कंप्लीट फिल हो गई हमारी p सबसेल्स। ओके p सबसेल्स सारी कंप्लीटली फिल हो गई, p सेल पूरा फिल हो गया। मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन की, वो हमारे होगी 1s2 2s2 2px2 2p
y2 एंड 2pz2 मींस 2 2 2 कितना हुआ 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मींस यहाँ पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नियॉन में, जैसे कि हमने पढ़ा। Since electron repel from each other, they remain as far as possible from one another by occupying different orbits. इसके पीछे रीजन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं because they both have a same charge. That's why वो पेयरिंग करने से पेयरिंग को प्रोमिनेट नहीं करते as to do this. ओके, तो यहाँ पर जब कार्बन के आते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले यहाँ पर S में एंड देन P में 3, तो S में 1 2, फिर दूसरे में 2, देन यहाँ पर 1 2, ओके, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे नहीं इसलिए Pz हमारा एम्प्टी रह गया। हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते कि S में 2, P में 2, X में 2, Y में 0 एंड Z में भी 0, यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल एट डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से वो प्रीफर करेंगे कि वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहे। Since the rule discussed above can be used to write the electronic configuration of different elements. यहाँ पर तीन रूल्स से हम कोई भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। द कॉमन वेज यहाँ पर ऑर्बिटल नोटेशन मेथड। ओके, ऑर्बिटल नोटेशन मेथड मींस 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p में, यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 मींस नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन में हम ऐसे लिखेंगे। ओके, ऑर्बिटल मेथड, ये डायग्राम मेथड। इन दिस मेथड द फील्ड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स और बॉक्सेस एंड आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी 1s2 2s2, ये यहाँ पर एनर्जी हो गई और बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम ऑर्बिटल डायग्राम मेथड कहेंगे। The respective electrons are indicating as arrows whose direction represent the spin. Okay, तो ये spin हमें इंडिकेट कर रही है, हमें spin इंडिकेट हो रहा है कि ये ऐसे घूमेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, मींस ये ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये मींस क्लॉकवाइज होगा, मींस प्लस हाफ माइनस हाफ यहाँ पर स्पिन दिखाई दे रही है। ओके, electronic configuration can also be written in shorthand form. In this method the last complete orbital set is completed with term of noble gas. For example, the electron groups of lithium and sodium. अगर हमें पता है कि हम दूसरा एक वे है शॉर्ट कंप्लीटेड ऑर्बिटल सेल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ओके, 2p6 3s2, 1 2 3 4 6 + 4 10 एंड 3s1 होगा यहाँ पर। ओके, 3s1, तो यहाँ पर जो हमारा ये है उसके जगह हम ऐसे कर देंगे नियॉन 10 3s1। ओके, तो नियॉन 10 3s1, ऐसे हम पूरे को नोबल गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर 6 + 2 8 + 2 10 मींस 10 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, नियॉन के, और एज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी हम इन्वॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि सोडियम में नियॉन 3s1। ओके, तो यहाँ पर नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस यहाँ पर नियॉन प्लस 3s1। ओके, यहाँ पर जब हम लिथियम के लिखे तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल यहाँ पर हीलियम में चली गई, मींस दैट इज अ नोबल गैस, एंड नोबल गैस का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन क्लियरली देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पर 2 यहाँ पर चली गई, 2 यहाँ पर चली गई हीलियम में नोबल गैस, एंड 2s1 देयर विल बी bar for better indication of lithium. The electrons in noble gas configuration, the electrons in noble gas configuration are termed as core electrons, while the other ones in the outer shell are known as cylinders. Means जो भी नोबल गैस, यहाँ पर नोबल गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मींस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, जिससे हमने कहा कोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कोर इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल, मींस आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर माने गए हैं, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, जिससे नाम दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स। तो यहाँ पर हमने देखा
चार क्वांटम नंबर जो कि थे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बेस पर फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के डिफरेंट वेज देखे, जिसमें हमने पढ़ा कि देयर आर फर्स्ट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, दिस अफबाउ रूल में हमने पढ़ा कि जो अफबाउ रूल था हमारा, उसमें इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एन मींस एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल के एनर्जी के लेवल पर हम उसे इलेक्ट्रॉन फील कर रहे थे पहले, मींस अब हम स्मॉल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे, देन हायर लेवल पर जाएंगे। अफबाउ प्रिंसिपल में दो रूल थे, जिसमें जब n+l की वैल्यू मींस हमने ऐसा देखा था कि जो सिर्फ n की वैल्यू हम देखकर सिर्फ n की वैल्यू देखकर हम एनर्जी फील नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू हाई और लो ग्रेटर देन स्मॉलर होती है, सिर्फ एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वो एप्लीकेबल है। अगर बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें देखना होगा तो हमें देखना पड़ेगा n+l, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें ऑल ओवर एनर्जी इंडिकेट करेंगे, मींस हमें सम करना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का तब हमें जाकर ऑल ओवर एनर्जी ऑर्बिट की या फिर सेल की क्या है वो हमें पता चलेगी अफबाउ प्रिंसिपल में। और उसमें दो रूल थे, रूल नंबर 1 ये था कि अगर n+n की वैल्यू कम है तो उसे पहले लिखेंगे और n+l की वैल्यू ज्यादा है तो उसे बाद में लिखेंगे। सेकंड रूल ये था कि अगर n+1 की वैल्यू सेम आ रही है दोनों ऑर्बिट्स के लिए, ओके, दोनों सेल सब सेल ऑर्बिट के लिए n+n की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमें देखना होगा कि उसमें n की वैल्यू किसकी ज्यादा, अगर n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी और n की वैल्यू कम होगी उसमें एनर्जी कम होगी जब n+l की वैल्यू सेम आएगी। ओके, नेक्स्ट था हमारा पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में सेम नंबर ऑफ ऑल फोर सेट क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे, मींस any other electron won't have n is equal to 2, n is equal to 1, m is equal to 1 and magnetic spin quantum number value is equal to +1/2। अगर यहाँ पर हमने ऐसा भी देखा कि मेजॉरिटी सेम आ सकते हैं, लेकिन only they differ the one value, that is magnetic spin quantum number, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो देयर विल बी डेफिनेटली जो फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि दैट इलेक्ट्रॉन विल बी रोटेटेड इन द अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो वो क्लॉकवाइज, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा, मींस उसकी वैल्यू -1/2 ही होगी। ओके, और हमारा नेक्स्ट रूल था हुंस रूल। हुंस ने कहा कि जो यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं उसकी ऑर्बिट्स या फिर सबसेल्स में, तो पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, फिर बाद में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी पेयरिंग करवाई जाए। ओके, तो पहले हमें सिंगुलर डालने हैं, देन अगर जरूरत पड़े तो पेयरिंग करनी है। पहले पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच स्टेबल इन अदर ऑर्बिटल्स। ओके, और यहाँ पर दो मेथड्स देखी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने की, ऑर्बिटल नोशन मेथड, बिना हम ऐसे स्क्वायर या फिर सर्कल बॉक्स में भी कर सकते हैं, और जो लास्ट कंप्लीट ऑर्बिटल मेथड जिसमें हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हटाकर उसके जगह जो एटम का मींस हमने देखा था सोडियम और हीलियम का, जिसमें हमने यूज किया था नियॉन जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 3s1। तो ये हुई हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन को हटाकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ नोबल गैस, उसे हमने नाम दिया लास्ट कंप्लीटेड ऑर्बिटल शेल। ओके, वो मेथड, और उसे जो नोबल गैस को रिप्लेस किया था उसे नाम दिया गया कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आउटर मोशन में प्रेजेंट उसे नाम दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटेड फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल। अब यहाँ पर
कंडीशन ही आई कि अगर कंप्लीटली फील्ड है और हाफ फील्ड जो भी ऑर्बिटल्स होंगी उसमें डिफरेंस क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, अफबाउ प्रिंसिपल हेल्प्स टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम in a periodic table, but in a certain cases it fails to predict the correct incorrect electronic configurations where the energies are quite close. Okay, एनर्जी बहुत क्लोज हो रहती है जिसकी वजह हम कह नहीं पाते कि 4d पैरेलल है या फिर 5s पैरेलल है। देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी शिफ्ट होने के चांसेस रहता है, जिसकी वजह से इन क्रोमियम अफबाउ प्रिंसिपल के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वहां पर होता है 3d4 एंड 4s2, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी यहां पर वो होगी 3d5 एंड 4s1। ओके, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड 4s1। द सिमिलरली इन कॉपर आल्सो, यहां पर क्रोमियम का पहला एग्जांपल देखा, और नेक्स्ट हमारा कॉपर का जिसमें कॉपर प्रेडिक्ट करता है 3d9 एंड 4s2, जो कि अफबाउ प्रिंसिपल के बेस पर हमने लिखा 3d9 एंड 4s2, लेकिन उसकी मोस्ट स्टेबल होती है 3d10 एंड 4s1। तो यहां पर हमने देखा कि अगर कोई सबसेल हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड हो तो यहां पर उसकी एनर्जी बाकी सबसेल्स से ज्यादा होगी। ओके, तो हमें प्रायोरिटी देनी है हाफ फील्ड सबसेल और कंप्लीटली फील्ड सबसेल। तो यहां पर हमने देखा कि 3d5 हो रहा है, d में 10 इलेक्ट्रॉन शामिल है। ओके, यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये हमारी डी सेल। ओके, ये डी सबसेल, तो यहां पर 3d4 मींस 1 2 3 4, और नेक्स्ट है हमारा s जिसमें है 4s2। ओके, ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो हमें इसको प्रायोरिटी ना देकर हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाना है, जिसमें यहाँ पर 3d हमारी सबसेल स्टेबल हो जाएगी, हाफ फील्ड हो जाएगी। ओके, हाफ फील्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो वो हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे कॉपर की भी हम बात करते हैं, यहाँ पर 3d9 यूज किया था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 पर 4s2 ऐसा था, 1 2 3 4 9 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। ओके, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ला दें तो ये कंप्लीटली फिट हो जाएगा और यहाँ पर ऑल ओवर d ऑर्बिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी और स्टेबल रहेगा। तो यहाँ से हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर यहाँ पर d ऑर्बिटल को कंप्लीटली फील्ड कर दिया, जिसकी वजह से एक्चुअल उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी दैट 3d10 एंड 4s1। ओके, 4s1। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड, जो हमें प्रायोरिटी देनी है। सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। तो प्रेडिक्शन ए मींस यहां पर हमने देखा कि यहां पर सभी हाफ फील्ड और यहां पर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। तो एक्चुअल बी, ओके, वी नो दैट द सिमेट्री टू स्टेबिलिटी, sometimes if we add or remove the electron to make symmetrical distribution of electrons in orbit, thus इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन becomes more stable। मींस स्टेबिलिटी के लिए हम सिमेट्री भी ध्यान में रखते हैं, जिसमें हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड को हमें देखना है। द अफबाउ प्रिंसिपल प्रेडिक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। जो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट की थी वो थी 4s2 एंड 3d10। 4s2 आर्गन मींस यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4s2 एंड 3d4। तो यहाँ पर ऐसा होगा दैट यहाँ पर 3d4, यहाँ पर बना देते हैं हम 3d, पहले 4s2 बने 2 एंड 3d4 1 2 3 4।
ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर कर यहाँ पर हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, ओके, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल बना देते हैं, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 मींस यहाँ पर हमने हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल बना दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर हमारे पास यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से हमने एक हटाकर यहाँ पर दोनों को स्टेबल कर दिया। ओके, मींस हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड को हमने प्रायोरिटी दी। The half filled or completely filled 3d orbital is more symmetrical and more stable। तो यहाँ पर हम याद रखना है the half filled or completely filled d 3d orbital is more symmetrical and more stable। ओके, तो यहाँ पर हमें हो सके तो इसको हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड रखना है, अगर हो सके तो, चांस पॉसिबल हो तो। Exchange energy, the stability of half field and completely filled orbitals is explained by exchange energy, that is shifting of or exchange of electrons from one orbit to another energy of the same substance। Now larger the number of electron with the same spin, larger the exchange energy, stabler the electronic configuration। Consider out the electronic configuration। अगर हमने configuration देखी क्रोमियम की जिसमें था 3d4 and 4s2, but in reality it is 3d5 and 4s1। In 3d4 and 4s2 there are 4 electrons with the spin, whereas in 3d5 there are 6 electrons with the same spin। ओके, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन में, तो यहाँ पर एक सिमेट्री फॉर्म हुई और एनर्जी ज्यादा हुई। ओके, तो सब साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, देखो एक एग्जांपल ले ले क्रोमियम का। ओके, तो क्रोमियम में था हमारे पास 3d4 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पर था 4s2। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है वो एक कम्युनिटी है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पर सभी मिलकर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर ब्लैंक है और ये यहाँ पर से अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर दैट इज नॉट वेल सिमेट्रिकल और यूनिटी यहाँ पर नहीं दिख रही। लेकिन जब हम ऐसा करें कि यहाँ पर सभी को एक डायरेक्शन में लगा दे, ये जो ऑपोजिट था उसे निकाल कर यहाँ पर डाल दे और यहाँ पर सभी को एक ही डायरेक्शन में चला, तो दैट विल बी सिमेट्रिकल एंड मोर स्टेबल एंड मोर एनर्जी। ओके, यहाँ पर देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। ओके, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है, ये भी 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 एंड ये भी, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। तो यहाँ पर सेम स्पिन की वजह से देयर विल बी ग्रेटर एनर्जी। ओके, the 6 electron with same spin, therefore exchange energy in larger later cases the preferred original configuration is 3d5 and 4s1 and all the electrons are in same direction। Consider the electronic configuration of chromium। अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऐसी कंसीडर करें कि अगर ये है, मान लेते हैं कि 3d4 and 4s2, there will be number of possible with electron exchange that position। ओके, तो यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से तीनों में चेंज करते हैं। इन 3d4 अरेंजमेंट द इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज प्लस 3 2 and 1 6 times 6 ways, there will be are 6 possibilities in exchange of electron in parallel cells। यहाँ पर इंटर सेल शेयरिंग हो रहा है, बट इन 3d5 ओके, यहाँ पर देखा कि ये इलेक्ट्रॉन ये 3 जगह ले सकता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन मींस ये इलेक्ट्रॉन ये 2 जगह ले सकता है और ये यहाँ पर ले मींस यहाँ पर इस साइड तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर 3 + 2 + 1 मींस यहाँ पर 5 and 6 वेज यहाँ पर है, जो कि एनर्जी 6 पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं पैरेलल स्पिन में। लेकिन जब हम बात करें 3d5 की, 3d5 में जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन सब हाफ फील्ड है, तो यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 हुआ, ये जगह 1 2 3 जा सकते हैं, ये 1 2 जा सकते हैं, 1 में से 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। Therefore there is a 10 possibilities to exchange the energy, therefore it is more stable as compared to 3d4। okay, what do you understand the electronic configuration of atom? Means electronic configuration means distribution of electron in the atom। What is Paul's exclusive principle? Paul's exclusive principle states that
there will be no set of 4 quantum numbers value equal of any other electron in an atom. What is Aufbau principle? The Aufbau principle states that electrons must be filled in increasing order of their energies, but that principle, for when we are going to see the principal quantum number, it is only applicable for hydrogen. That's why we should go for the principal quantum number plus means the sum of principal quantum number and azimuthal quantum number for other elements for much greater energy and easily conservation. Which of the following orbitals will be first filled? Okay, यहाँ पर 2p है और यहाँ पर जो रूल था हमारा रूल 1 रूल 2 वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. Means 2 plus 1 is equal to 3. Okay, यहाँ पर 3 हो and 3s 3 plus 0 will be 3. अगर सेम है तो यहाँ पर क्वांटम नंबर की n की वैल्यू 3 की ज्यादा है, यहाँ पर 3s पहले फिल अप होगा. नेक्स्ट इज 3d 3 plus 2 और 4 plus 1 4 plus 0. ओके, s की वैल्यू 0 d की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर 3d पहले फिल अप होगा. हमें वो दो रूल याद रखने हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम is argon 3d5 4s10 not 3d4 4s2. तो यहाँ पर हम उसे दो वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहला तो हुआ कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एंड सेकंड वन इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. अगर एक्सचेंज कर रहे हैं 3d4 तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज वे है एनर्जी एक्सचेंज करने, लेकिन जब 3d5 एक्सचेंज कर रहा है एनर्जी तो वहां पर 10 possibilities है. That's why the 3d5 is more stable than 3d4. Okay, let's go through the. Okay, तो हम ये what we have learned देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या रिवाइज किया. Atoms are made up of 3 fundamental particles, namely electrons, protons and neutrons. जैसे कि हमने पढ़ा कि different साइंटिस्टों से discover किया. J.J. Thomson made the first attempts to describe the structure of atom in term of the model called plum pudding. तो J.J. Thomson ने पहला मॉडल दिया था plum pudding मॉडल, जिसमें कहा गया था कि और उसे नाम भी दिया गया था वाटरमेलन, जो कि जो हमें रेड प्लम जो रेड कलर का हम ईट करते हैं वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो है सीड्स इन दैट प्लम जो कि स्कैटर रहते हैं डेटा नेगेटिवली चार्ज. According to Rutherford model, the positive charge of an atom and most of its mass is contained in the nucleus. In the rest atom is empty. तो यहाँ पर Rutherford ने gold foil वाला एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर कंक्लूड किया था कि the maximum place majority place in any atom is empty and the fixed dense mass of the whole atom is situated at the center and named that nucleus. Okay, nucleus नाम दिया था. The electromagnetic radiation is a kind of energy. जो हमने पढ़ा electromagnetic radiation क्या है? The magnetic field and electric field जब साथ मिलकर प्रोपगेट करते हैं तो उसे नाम देगा electromagnetic radiation, which transmitted through space. जिसकी वैल्यू है 3 into 10⁸. It travels the speed of light and does not need any medium to travel. The electromagnetic radiations are characterized by the number of parameters like amplitude. Amplitude क्या था एक बार रिवाइज कर लें. ये वेव थी हमारी, तो ये हुआ हमारा amplitude. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा wavelength